स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 39। तो कल के उदाहरण में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि नेशनल सिक्योरिटी ऐसी कुछ उनकी गवर्नमेंट की बॉडी है और उनका ये कहना था कि आप जो कह रहे हैं कि ठीक है हमने इसके पैसे दे दिए हैं, लेकिन ये नेशनल वेस्ट है। आपने जो अन्न फेंक दिया तो ये नेशनल वेस्ट है और इसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आपको जागरूक होते हुए कितना खाना हम खा सकेंगे उतनी ही ऑर्डर करनी चाहिए थी। चाहे आपके पास पैसे है और इसलिए ये नहीं हो सकता कि आप इस प्रकार के पूरे नेशन का नुकसान करें, पूरे देश का नुकसान करें, ज़्यादा अन्न मंगा कर को फेंक दे। तो ये एक अहम चीज़ है, राष्ट्रीय अस्मिता है। अगर इस प्रकार के कायदे कानून पूरे विश्व भर में हो जाएंगे और उनका उसी तरीके से पालन किया जाए तो बहुत सारा अन्न बच सकता है। केवल अमेरिका में 35% अन्न फेंका जाता है। भारत में भी वैसी ही कुछ स्थिति है। जहाँ जहाँ सुबत्ता है, जहाँ जहाँ सांपत्तिक स्थिति लोगों की अच्छी है, उनको कोई परवाह नहीं है कि हम अन्न का इस प्रकार से नाश कर रहे हैं या उसको फेंक दे रहे हैं। तो ये केवल राष्ट्रीय समस्या नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय या ग्लोबल इस प्रकार की समस्या है। और इस प्रकार से अगर हम अन्न त्याग नहीं करेंगे, उसका भली भांति उपयोग करेंगे, तो बहुत सारे गरीबों तक ये अन्न पहुंच सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो बात बताई जाती है कि अगर हम नैसर्गिक खेती का अवलंब करेंगे तो ये काफ़ी नहीं रहेगा पूरे समाज के लिए। खास करके भारत जैसे देश में जहाँ 130 करोड़ की आबादी है, वहाँ ये पूरा या पर्याप्त नहीं होगा। ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है। तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि ये हम किस प्रकार से सभी लोगों के लिए पर्याप्त किस प्रकार से होगा और फेंका नहीं जाएगा। अनाज जो है वो फेंका नहीं जाएगा। ये किस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं, ये देखना चाहिए। तो अगर हर व्यक्ति ये समझ लेता है कि मेरे लिए कितना खाना जरूरी है, जैसे कि मैंने बताया था, 1/3 घन, 1/3 द्रव और 1/3 रिक्त ही छोड़ना है आमाशय में, तो उतना ही हम खाना खाएंगे तो बहुत सारा खाना बच पाएगा और वो बाकी लोगों के लिए दिया जा सकता है। तो इसमें ये चीज़ रहेगी कि कम से कम जो चीज़ें जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे कि पानी है, अन्न है, हवा है, शुद्ध हवा इस प्रकार की है, मकान है और सेहत है, आरोग्य है। तो इसमें रोटी, कपड़ा और मकान कपड़ा ये एक चीज़ बताई जाती है। ये हमारी मूलभूत, जिसको नीड कहते हैं या गरज है, वो हमारी मूलभूत गरज है, इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें सेहत की ज़रूरत है। ये ज़रूरतें ज़रूर है, लेकिन सबसे पहले सेहत की ज़रूरत है। और सेहत किस प्रकार से बनी रहेगी इसके बारे में हमें सोचना है। तो इसमें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध अन्न, अनाज और फिर पर्याप्त मात्रा में ये उपलब्ध होना, ये ज़रूरी चीज़ है। और फिर मकान या फिर कपड़े के बारे में सोच सकते हैं कि ये हमें उपलब्ध होने चाहिए। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी रहेगी, गवर्नमेंट का कर्तव्य है, सरकारों का कर्तव्य रहेगा कि इसके बारे में मूल तक जाके सोचे कि इस प्रकार के हम कैसे कर सकेंगे, तो शायद आगे कुछ हो सकता है।